का भैया रोमन रेंज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम एक बार फिर से लंबी छुट्टी पे निकल लिए। हाँ तो जानसी ना, अपना कार्यक्रम यहीं तक था। वो तो ठीक है, लेकिन जाने से पहले कम से कम मंडे नाइट ड्रा पे लोगों को अपनी शकल तो दिखा दिए होते। अरे इतना टाइम किसके पास है भैया, हमारे पास और भी काम धंधे हैं। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, हटाओ, ये बताओ कि रेसलमेनिया का तुम्हारा क्या हिसाब किताब है, किससे मैच लड़ने का इरादा है? वही खूंटा की चैंपियनशिप के पीछे जाऊंगा। मतलब कि खूंटा से मैच लड़ने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत उक्कत की कोई बात नहीं है जानसी ना, वो बस हम चैंपियनशिप की इज्जत बचाने के लिए खूंटा के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन खूंटा है कहाँ, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे जब से उसे पता चला है कि मैं उसके पीछे पड़ने वाला हूँ, तब से उसकी हालत खराब है कि उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। वो रेसलमेनिया में हमसे मैच न लड़ने के रंग बिरंगे बहाने बना रहा है। का हो कल्लन, किस सोच में डूबे हुए हो? जानसी ना, तुम्हें तो पता है यार कि सर्वाइवर सीरीज में मेरे साथ क्या हुआ। बस वही सोच रहा हूँ कि आखिर मेरे ऊपर हमला किया तो किया किसने? अरे कल्लन चाचा, जिसने तुम्हें रेला उसका आज नहीं तो कल पता तो चल ही जाएगा। मगर फिलहाल तो ये सोचो कि हमसे कैसे बचोगे, क्योंकि मैं हूँ साला ब्रांड ब्रेकर उर्फ फैयाज टक्कर। हमारी नजरें अब गड़ चुकी हैं तुम्हारी चैंपियनशिप पर। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये उस वक्त क्या करेगा जब तुम मारोगे इसे धनाधन, स्पेयर पे स्पेयर। रोमन रेंज बेचारे कल्लन का तो दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तक ये बेचारा इसी बात को लेके परेशान था कि सर्वाइवर सीरीज में कौन इसे बजा गया, और मंडे नाइट ड्रा पे क्या देखने को मिला कि इसी मुसीबत में टक्कर पहलवान को भी इसके पीछे लगा दिया। जानसी ना, इसे ही कहा जाता है कि अगर किस्मत खराब हो तो हाथी पे भी कुत्ता काट लेता है। अरे यार जानसी ना, इतना बढ़िया बढ़िया शो करवाने के बाद भी लोग मुझे इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? सर्वाइवर सीरीज में हमने इतना दमखम लगाया, फिर भी लोग शिकायत कर रहे हैं। और मंडे नाइट ड्रा में भी हमने कोई कमी छोड़ी थी? अच्छा तुम्हारे हिसाब से अगर आजकल के शो बहुत ही बढ़िया हो रहे हैं तो फिर खराब कैसे होंगे? अरे चाचा ये सब छोड़ो, हटाओ, ये बताओ कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया किसने था, कुछ पता चला? जग्गू अभी तो जांच चल रही है, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि तुम्हें आखिर मारा किसने था। मारा नहीं, हमला हुआ था, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। और अब तुम लोग रहने दो, तुम लोगों की बस की कुछ नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। मिस्त्री चाह मर्दे, तुम कैसे आदमी हो यार, अपने ही लड़के के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हो? अबे टमटमा, तू अपने बाप को समझाता क्यों नहीं रे? जब देखो तब किसी न किसी को तेरे खिलाफ भड़काते ही रहते हैं। क्या समझाऊं यार, कैसे समझाऊं, मैं तो साला परेशान हो गया हूँ। हाँ तो एक बार लिम मॉर्गन को मिस्त्री चाह के पास समझाने के लिए भेज दे, क्या पता उसी की बात इनके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा बटलर, एक बात ये बता भाई कि हम जजमेंट डे वाले एक टीम हैं, तो उस हिसाब से हमारा खाना पीना गाड़ी घोड़ा कुछ बांटा तो है नहीं? हाँ सही बात है, तो फिर अकेले टमटमोआ ही क्यों, हमारा भी तो हक बनता है। मतलब मैं समझा नहीं, तू किसकी बात कर रहा है? लिव मॉर्गन की? जेडी देख, बेमतलब का फर्जी की बात मत कर, नहीं तो फिर क्या फिर तू एक लड़की के लिए अब अपने दोस्तों से लड़ेगा? जानसी ना, तुम्हारे पूरे रिटायरमेंट टूर के दौरान तुमने जो जो चाहा लगभग तुम्हें वो मिला, मतलब सब कुछ तुम्हारे ही हिसाब से हुआ। तो जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या अभी भी तुम्हारी कोई आधी अधूरी इच्छा बची हुई है, कोई तमन्ना बची हुई है? रोमन ने जो जो हमने चाहा वो हमें मिल गया, बस सर्वाइवर सीरीज में जो संतरा हमारे हाथ में आके फिसल गया, बस अब समझ जाओ यार, अब उसके आधा मैं क्या बोलूं। बरको भी यह सुना है कि तुम भी हाथ पैर धो के निकल लिए। जब तू निकल गया तो मैंने भी अपना झोला उठा लिया। मगर ट्रिपल एच, तुम लोग हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। सही बात है, सर्वाइवर सीरीज जैसा इतना बड़ा इवेंट गुजर गया, मगर लोटन की जरा सी भी कहीं चर्चा नहीं हुई। अरे यार लोटन, बात को समझा करो, देखो अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें कभी कभी खास खास मौके पे बुलाया जाए। ट्रिपल एच, सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल दे रहे हो कि अगर लोटन अपने पुराने फार्म में आ गया तो तुम्हारा खूंटा मध्यम पड़ जाएगा? साला यही वजह है कि आज तक इन लोगों ने हमें खूंटा के सामने लल्लू बना के रखा। और ट्रिपल एच, लोटन की तरह तुम लोग दरोगा का भी बुरी तरीके से सत्यानाश कर रहे हो।
इस सर्वाइवर सीरीज में अगर लोटन के ना होने की वजह से उसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो दरोगा के होने के बाद भी कोई उसके बारे में उतनी बात नहीं कर रहा है। जानसीना, इन लोगों ने सर्वाइवर सीरीज में जानबूझ के गोबर फेंका था, जानबूझकर। और रोमना और खूंटा का जानबूझकर ऐसा एंगल दिखाया था कि ताकि लोग खूंटा के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करें। मतलब मेरी तो साला ये समझ से बाहर है कि एक आदमी के चलते इतने बढ़िया बढ़िया लोगों का आखिर सत्यानाश क्यों किया जा रहा है। तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, साला किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हार गया कोई बात नहीं, लेकिन अब इसकी सजा सभी को भुगतनी पड़ेगी। जे